वेलकम बैक माय फ्रेंड। आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर द एरा ऑफ लर्निंग पे। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त शंकर। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं जावा के नए टॉपिक को। ओके, सो फ्रेंड्स, डियर फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू सी द न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टर इन जावा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ द कंस्ट्रक्टर इन जावा। ओके, सो आई रोट हियर समथिंग, सो लेट अस सी दैट। मैंने यहाँ पे राइट किया है, कुछ देखते हैं। कंस्ट्रक्टर मैंने यहाँ पे राइट किया है। सो कंस्ट्रक्टर देखते हैं कि आपकी जावा में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। जैसे आप किसी भी प्रोग्राम में आप चाहते हैं कि आपके प्रोग्राम में ऑब्जेक्ट के क्रिएशन के साथ ही आपके वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन हो जाए। ऐसा अगर प्रोग्राम आप राइट करना चाहते हैं तो ऑफकोर्स कंस्ट्रक्टर आपको हेल्प करेगा। तो देखते हैं कंस्ट्रक्टर होता क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स की इसका क्या है, इसके टाइप्स क्या है और क्यों इसको यूज करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दैट टॉपिक्स। सो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि ए कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मेथड which determines an object is initialized when created, right? So as we can see here that constructor एक ऐसा स्पेशल टाइप्स का मेथड है जो कि ऑब्जेक्ट के इनिशियलाइजेशन के साथ ही खुद को ये कॉल कर लेता है। यानी कंस्ट्रक्टर आपका जैसे ही ऑब्जेक्ट का क्रिएशन होता है वैसे ही कंस्ट्रक्टर इटसेल्फ इसको कॉल कर लेता है। ओके, सो द नेम ऑफ कंस्ट्रक्टर, सो हियर द नेम ऑफ कंस्ट्रक्टर इज सेम एज क्लास नेम, यानी कि जो आपके क्लास का नेम होगा एग्जैक्टली सेम आपके कंस्ट्रक्टर का भी नेम होगा। एंड डू नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप, और इसका कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता। याद रखेंगे दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जावा में अगर हम लोग कोई मेथड को डिक्लेयर करते हैं तो वहां पे उसका रिटर्न टाइप डालना मस्ट होता है। अगर आपको कुछ रिटर्न नहीं करवाना है तो भी आप वॉइड राइट करते हैं। ओके, सो वहां पे वॉइड हम लोग राइट करते हैं अगर कुछ नहीं भी रिटर्न करना होता है। लेकिन इस कंडीशंस में आपको कुछ नहीं भी, अगर यहाँ पे कुछ रिटर्न करना तो है नहीं, लेकिन यहाँ पे वॉइड भी हम लोग राइट नहीं करेंगे। ओके, सो इस कंडीशंस में हम लोग वॉइड भी राइट नहीं करते। ओके, सो लेट अस सी द टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर के आपके दो टाइप्स होते हैं। पहला डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जिसमें कोई भी वैल्यू हम लोग कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं करते हैं। सेकंड होता है आपका पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, जिसमें कि हम लोग कुछ आर्गुमेंट्स को पास करते हैं, यानी कि कुछ वैल्यू को हम लोग पास करेंगे। जैसे हम लोग मेथड में किसी ना किसी वैल्यू को पास करते हैं, उसी तरह से कंस्ट्रक्टर में भी किसी वैल्यू को हम लोग पास करेंगे, राइट? सो लेट अस सी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंस्ट्रक्टर। सो द कंस्ट्रक्टर नेम एंड क्लास नेम शुड बी सेम। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि कंस्ट्रक्टर के नेम और उसके क्लास नेम बिल्कुल सेम होने चाहिए, राइट? एंड द कंस्ट्रक्टर नेम शुड एंड विथ अ पेयर ऑफ सिंपल ब्रेसेस, यानी कि कंस्ट्रक्टर का जो नेम आपका होगा उसको नेम को लास्ट, यानी नेम के लास्ट में आपको सिंपल ब्रेसेज, यानी कि जो मिडिल ब्रैकेट हम लोग यूज करते हैं अपने प्रोग्राम में, उसको यूज करने पड़ेंगे उसके नेम के लास्ट में। ये इसका रूल्स है। सेकंड इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, ए कंस्ट्रक्टर डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, यानी कि कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। नॉट इवन वॉइड, राइट? जैसा कि मैंने आपको बताया। सो इन केस ऑफ अ कंस्ट्रक्टर वी शुड नॉट इवन राइट वॉइड बिफोर द कंस्ट्रक्टर, यानी कंस्ट्रक्टर के पहले आप वॉइड भी राइट नहीं करेंगे। ओके, third point is that a constructor is automatically called and executed at the time of creating an object, means to say constructor जैसे ही आप क्रिएट करते हैं या फिर वहां पे क्रिएट जैसे ही करते हैं आप, तो वहां पे जो आपके मेथड्स होते हैं यानी कि ऑटोमेटिकली ये क्रिएट हो जाता है और इसे कॉल कर लेता है। सो तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि कंस्ट्रक्टर आपका ऑटोमेटिकली कॉल्ड होता है और ये एग्जीक्यूट हो जाता है कि जैसे ही आपके ऑब्जेक्ट का क्रिएशन होता है, तो ऑब्जेक्ट के क्रिएशन के साथ ही आपके कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल्ड भी हो जाते हैं, राइट? सो एक कंस्ट्रक्टर, फोर्थ पॉइंट है, एक कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड एंड एग्जीक्यूटेड ओनली वंस पर ऑब्जेक्ट, यानी कि आपका जो कंस्ट्रक्टर होगा वंस आपका वो एग्जीक्यूट होगा और वंस ही कॉल होता है आपका कंस्ट्रक्टर एक ऑब्जेक्ट के साथ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दूसरा ऑब्जेक्ट अगर आप क्रिएट करते हैं सेम क्लास के लिए, तो दूसरे टाइम कंस्ट्रक्टर को वो कॉल करेगा। दिस इज व्हाट रिटन हियर। दिस मीन्स व्हेन वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट द कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, व्हेन वी क्रिएट सेकंड ऑब्जेक्ट अगेन द कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड सेकंड टाइम, यानी कि जैसे ही सेकंड ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे आपका कंस्ट्रक्टर सेकंड टाइम कॉल हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए हम लोग इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल छोटा सा एक राइट करके आपको दिखाता हूँ कि कैसे कंस्ट्रक्टर आपके कॉल्ड होते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल्ड होते हैं और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल्ड होते हैं। ओके, सो लेट्स सी द एग्जांपल्स फॉर दैट। चलिए मैं यहाँ पे एक नई ले लेता हूँ। सो हियर वी आर गोइंग टू मेक अ क्लास
डेटा, ओके नाउ इन एक्स, यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए जो डेटा मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ ना, ये देखिए आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपका यही है। तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ, इट्स अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे हम लोग चलिए इसको, इसमें एक x इक्वल टू 100 एक वैल्यू ले लेते हैं। अब जैसे ही आपके इस क्लास का ऑब्जेक्ट का क्रिएशन होगा, ये कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपका ये कॉल्ड होगा और x में 100 वैल्यू को ये असाइन कर देगा। ओके, सो लेट्स सी void show यहाँ पे चलिए हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन वैल्यू इक्वल टू प्लस एक्स। ओके नाउ हियर क्लोज दैट। चलिए अब हम लोग पब्लिक स्टैटिक void main string as डेटा ओ, सॉरी मैंने जीरो राइट कर दिया, ओ इक्वल टू न्यू डेटा। अब यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपका कॉल्ड हो जाएगा, राइट। सो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, नाउ हियर ओ डॉट शो। चलिए यहाँ पे क्लास को क्लोज कर लेते हैं हम लोग। अब चलिए इस प्रोग्राम को रन करवाते हैं। ओके, सो डेटा है तो चलिए हम लोग डेस्कटॉप पे इसे सेव कर लेते हैं डेटा के नाम से। सो डेटा डॉट जावा। चलिए अब हम लोग चलते हैं डेस्कटॉप पे। सो यहाँ पे देखिए डेटा, यहाँ आपका फाइल बन चुका है। अब हम लोग इसे कंपाइल कर लेते हैं। सो वी विल ओपन कमांड प्रॉम्प्ट। ना यहाँ पे हम लोग जाएंगे cd डेस्कटॉप। ओके, अब यहाँ पे dir करके चेक कर लेंगे आपका फाइल यहाँ पे है कि नहीं जो आपने क्रिएट किया है। सो यहाँ पे देखिए डेटा आपको कहीं मिलेगा। सो चलिए हम लोग सर्च करते हैं। ट्वेंटी 29 फाइल्स इन बाइट्स, ये देखिए माय वीडियो, मेथड ओवरलोडिंग, KBS, यहाँ देखिए डेटा डॉट जावा, यानी कि यहाँ पे आपका प्रोग्राम है। इसका मतलब है कि आपका प्रोग्राम यानी कि यहाँ पे आपका फाइल है। तो चलिए फाइल को हम लोग अब यहाँ पे कंपाइल कर लेते हैं। सो जावा सी डेटा डॉट जावा। ओके, ना चलिए कंपाइल किया हमने। अब कंपाइल होने के साथ ही ये प्रोग्राम आपका कोई एरर नहीं है। जैसे ही ये कंपाइल हो, आप जैसे इसको रन करेंगे, सो जावा डेटा, ओके रन किया, यहाँ पे वैल्यू इक्वल टू 100 आपका आ गया है। अब यहाँ पे चलिए हम लोग प्रोग्राम को देखते हैं। जनरली इस प्रोग्राम में हम लोग ये कर रहे हैं कि क्लास डेटा नाम से एक क्लास बनाया हमने डेटा नाम से, और सेम नाम से कंस्ट्रक्टर यहाँ पे कॉल कर लिया है। कंस्ट्रक्टर कॉल करने के साथ ही यहाँ पे x का वैल्यू 100 इनिशियलाइज कर दिया है, और एक दूसरा मेथड बनाया है जिस मेथड में हम x के वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं, राइट। अब यहाँ पे जैसे ही आपके क्लास के ऑब्जेक्ट का क्रिएशन हो रहा है, तैसे ही आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। मैंने आपको बताया कि वंस इन अ क्लास, यानी कि एक ऑब्जेक्ट के क्रिएशन के साथ ही वंस आपके कंस्ट्रक्टर को ये कॉल करता है। क्लियर है? तो यहाँ पे एक एग्जांपल था। चलिए हम लोग एक और एग्जांपल के थ्रू इसे समझते हैं। मैं एक दूसरा एक और एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे।
अब हम लोग ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर था, चलिए अब हम लोग पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेते हैं। सो चलिए एक न्यू क्लास बना लेते हैं। सो क्लास टेस्ट डेटा, ओके। नाउ इंट एक्स यहाँ पे और एक यहाँ पे इंट वाई, ओके। चलिए अब यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं टेस्ट डेटा, और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में हम लोग क्या कर रहे हैं ना, पैरामीटराइज यानी कि वैल्यू पास कर रहे हैं। सो इंट बी यानी कि ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है आपका, मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ। सो इट्स अ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ओके। नाउ यहाँ पे आपको चलिए x में और y में वैल्यू असाइन कर देते हैं। सो x इक्वल टू a एंड y इक्वल टू b, ओके। नाउ यहाँ पे चलिए void show शो हियर, अब यहाँ पे चलिए अब हम लोग इसे प्रिंट करवाते हैं। सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, ओके। सो वैल्यू 1 इक्वल टू प्लस एक्स, तो यहाँ पे हम लोग राइट करेंगे वैल्यू नाउ यहाँ पे वैल्यू 2 इक्वल टू यहाँ पे y के वैल्यू को हम लोग प्रिंट कर देते हैं, ओके। सो चलिए अब इस मेथड को यहाँ पे क्लोज कर दे। नाउ पब्लिक स्टैटिक void main string एज टेस्ट डेटा, यानी कि इसका वो ऑब्जेक्ट बना लेते हैं टेस्ट डेटा, ओ इक्वल टू न्यू टेस्ट डेटा 10 20, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग पैरामीटराइज्ड यानी कि वैल्यू पास कर रहे हैं यहाँ पे। सो अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, ओके। सो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, यहाँ पे जैसे आप देख रहे होंगे कि प्रोग्राम में जैसे ही आपने वैल्यू यहाँ पे पास किया, इसका मतलब साफ है। पिछले एग्जांपल्स में भी मैंने बताया, अभी भी एग्जांपल्स में मैं आपको यही बता रहा हूँ कि जैसे आपके ऑब्जेक्ट का क्रिएशन होता है, आपका कंस्ट्रक्टर इटसेल्फ कॉल हो जाता है। वंस ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे आपका कंस्ट्रक्टर आपका कॉल हो रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के क्रिएशन के साथ ही आपका कंस्ट्रक्टर का कॉल भी हो रहा है यहाँ पे। सो नाउ अब हम लोग एक मेथड ओ डॉट शो को कॉल कर लेते हैं। सो ओ डॉट एस एच ओ डब्ल्यू शो, और यहाँ पे क्लोज, ओके। अब चलिए यहाँ पे आपका बॉडी क्लोज और यहाँ पे क्लास को क्लोज कर लेते हैं, ओके। ठीक है, अब ये आपका, चलिए प्रोग्राम को हम रन करवा के देखते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, चलिए ड्राई रन पहले कर लेते हैं। यहाँ पे इंटीजर x और इंटीजर y दो एक वेरिएबल ले लिया है, और यहाँ पे टेस्ट डेटा एक आपका कंस्ट्रक्टर, ओके। सो क्लास के नेम के जैसा ही है, बिल्कुल सेम है। सो इट्स अ कंस्ट्रक्टर, और यहाँ पे चूंकि वैल्यू हम लोग पास कर रहे हैं, सो इट्स अ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ओके। और x का वैल्यू असाइन कर रहे हैं और y में वैल्यू असाइन कर रहे हैं। सो void show system dot out dot println value equal to 1 and 2 x plus x और y। now public static void main string as, यहाँ पे टेस्ट डेटा o इक्वल टू न्यू टेस्ट डेटा 10 20, यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर आपका कॉल्ड हो रहा है, और यहाँ पे फिर हम लोग o डॉट शो यानी कि अब यहाँ पे शो मेथड को हम लोग कॉल कर रहे हैं, ओके। तो चलिए प्रोग्राम को रन करवाते हैं। सो चलिए डेस्कटॉप पे ही इट्स अ टेस्ट डेटा, सो टेस्ट डेटा डॉट
जावा। ओके, चलिए अब डेस्कटॉप पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि आपका फाइल है कि नहीं है। सो यहाँ पे जैसे हमने किया तो आप देखेंगे यहाँ पे आएगा टेस्ट डेटा, यानी कि आपका फाइल आना चाहिए। यहाँ पे देखिए डाटा यहाँ पे है, डेटा क्लास जो हमने पिछले क्लास में पिछले एग्जाम्पल्स में देखा है। और यहाँ पे एक है टेस्ट, देखिए यहाँ पे टेस्ट डेटा। ओके, तो टेस्ट डेटा फाइल यहाँ पे आपका है। चलिए अब इसे कंपाइल कर लेते हैं। सो जावा सी टेस्ट डेटा डॉट जावा। ओके, नाउ जस्ट कंपाइल इट। जस्ट एज वी कंपाइल्ड वी गेट 10 एरर्स। ओके, चलिए सबसे पहला एरर्स दिखते हैं। सो वॉइड शो मैंने यहाँ पे कॉल किया। ओके, सो वॉइड शो इलीगल स्टार्ट ऑफ एक्सप्रेशन, यानी आपके प्रोग्राम का एक्सप्रेशन इलीगल है। ओके, सो मेथड को हम लोगों को कॉल करना है। सो यहाँ पे मैंने वाइड कर दिया है। सो वॉइड टेस्ट डेटा इंट एक्स वाई टेस्ट डेटा यहाँ पे कॉल कर रहा है। यस, यहाँ पे देखिए हम लोगों ने इसे क्लोज नहीं किया है इस मेथड को, इसलिए ये एरर्स आ रहे थे। ओके, नाउ इट्स क्लोज। अब इसे फिर से हम लोग कंपाइल करेंगे। सो जावा सी टेस्ट डेटा डॉट जावा, देखिए कोई एरर नहीं है, बस एक ब्रैकेट की वजह से एरर्स आ रहे थे। सो चलिए हम इसे रन करवाते। सो जावा टेस्ट डेटा, ओके, जैसे कॉल करवाया देखिए वैल्यू 1 इक्वल टू 10 एंड वैल्यू 2 इक्वल टू 20, यानी कि दो वैल्यू आए और दोनों वैल्यू के यहाँ पे आपके पास रिजल्ट डिफरेंट है। तो चलिए प्रोग्राम को देखते हैं हम लोग। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे देखिए पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर आपका यहाँ पे है, जहाँ पे की वैल्यू आप पास कर रहे हैं यहाँ इस ऑब्जेक्ट के थ्रू। जैसे ही ऑब्जेक्ट का क्रिएशन होता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर आपका इटसेल्फ कॉल हो जाता है, चाहे वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो या फिर आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो। दोनों ही कंस्ट्रक्टर इस कंडीशंस में ऑब्जेक्ट का क्रिएशन होगा और वो कॉल हो जाएगा। ओके, तो चलिए अब हम लोग एक मिक्स एग्जांपल ले लेते हैं, जिस एग्जांपल में हम लोग देखेंगे कि पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कैसे यूज करते हैं एक ही प्रोग्राम में। ओके, सो लेट अस सी। तो चलिए हम लोग एक और एग्जांपल यहाँ पे लेके देख लेते हैं। सो नाउ क्लास, ओके, रूम नाम से क्लास बना लेते हैं और यहाँ पे इंट लेंथ एंड इंट wid th। ओके, सो इंट विथ, और यहाँ पे अब चलिए हम लोग एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं यहाँ पे। सो इट्स अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ओके, अब यहाँ पे चलिए हम लोग इसे इनिशियलाइज करें। नाउ लेंथ इक्वल टू असाइन कर देंगे हम लोग 0 और विथ में इक्वल टू 0। ये देखिए आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। नाउ एक फिर से अब यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हम लोग बना लेते हैं। इसमें क्या करेंगे, चलिए इंट एक्स, ओके, इंट वाई, एक्स और वाई एक कॉल कर लेते हैं। सो इट्स अ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। नाउ यहाँ पे चलिए इस कंस्ट्रक्टर में हम लोग क्या करते हैं, लेंथ में वैल्यू हम लोग डाल देते हैं एक्स का, ओके, और विथ में वैल्यू डाल देते हैं हम लोग वाई का। ओके, सो इसे क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे void डिस्प्ले एक मेथड बना लेते हैं जिसमें कि हम लोग डिस्प्ले करेंगे। नाउ सिस्टम डॉट आउट डॉट println लेंथ इक्वल टू प्लस लेंथ, क्लोज हियर। और चलिए मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। नाउ हियर हम लोग विथ यहाँ पे राइट कर ले, विथ
विथ इक्वल टू विथ। ओके, अब यहाँ पे चलिए इस मेथड को हम लोग क्लोज कर ले और फिर यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक void main string एज। ओके, और फिर यहाँ पे रूम क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। सो रूम आर इक्वल टू न्यू रूम, यहाँ पे वैल्यू पास कर देते हैं 10 20। ओके, नाउ यहाँ पे देखिए कॉल्ड कंस्ट्रक्टर, यानी कि कंस्ट्रक्टर को कॉल्ड कर रहा है यहाँ पे, चाहे आपका पैरामीटराइज्ड हो या फिर आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो। ओके, सो कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। नाउ यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट मैंने बनाया है, सो आर डॉट डिस्प्ले मेथड को हम लोग कॉल कर लेते हैं। ओके, क्योंकि डिस्प्ले मेथड में ये शो करने वाला है। सो ये, और इसे हम लोग क्लोज कर देते हैं। ओके, सो चलिए इसे हम लोग ड्राई रन करवाते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे प्रोग्राम को रन करवाएंगे, ये इंट लेंथ और इंट एक विथ नाम से एक वेरिएबल लेगा। उसके बाद ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को यहाँ पे कॉल करेगा और लेंथ और विथ में 0 असाइन कर देगा। उसके बाद फिर ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को भी एट द सेम टाइम ये कॉल करेगा, और कॉल करने के बाद यहाँ पे लेंथ में x और विथ में y असाइन कर देगा। फिर यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं आप लेंथ को और विथ को, और फिर यहाँ पे हम लोग r यहाँ पे पास कर रहा है, यानी कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट का क्रिएशन कर रहा है। ऑब्जेक्ट के क्रिएशन में 10 और 20 को पास कर रहा है। जैसे 10 20 पास होगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में यहाँ पे इसको लेंथ और विथ 0 असाइन करेगा, और पैरामीटराइज में x और y असाइन कर देगा, यानी कि जो वैल्यू 10 20 है वो लेंथ में 10 और विथ में 20 आपका आ जाएगा। राइट, तो चलिए इस प्रोग्राम को हम लोग रन करवा के देखते हैं। सो डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं। सो रूम डॉट जावा। ओके, अब चलिए हम लोग इसे रन करवाते हैं। सो जावा सी रूम डॉट जावा। देखिए अब यहाँ पे कह रहा है सोर्स फाइल नोट फाउंड है। ओके, फाइल नोट फाउंड रूम डॉट जावा, यानी कि रूम डॉट जावा ये फाइल नहीं है ना। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि सेव किया है हम लोगों ने तो है कि नहीं। रूम डॉट जाब मैंने सेव कर दिया। देखिए यहाँ पे ये गलत किया है, इसी वजह से फाइल आपका नोट फाउंड हो रहा था। चलिए इसे हम लोग फिर से सेव एज करते हैं, और यहाँ पे रूम डॉट जावा। ओके, नाउ जस्ट लेट मी चेक इट। सो जावा सी रूम डॉट जावा कंपाइल हो गया। अब इसे हम लोग रन करवा लेते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए लेंथ 10 और विथ आपका 20। इसका मतलब ये है कि आपने जो यहाँ पे कॉल किया इस प्रोग्राम में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर दोनों सेम ही टाइम कॉल हो रहा है। बस डिफॉल्ट में आप लेंथ और विथ की वैल्यू को असाइन कर रहे हैं, और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में आप लेंथ और विथ के वैल्यू को असाइन कर रहे हैं। यानी वहाँ पे 0 असाइन कर रहे थे, और यहाँ पे जो आपकी ऑब्जेक्ट से आएगा जो ऑब्जेक्ट से आपका जो पैरामीटराइज आएगा वो वैल्यू आप यहाँ पे असाइन करेंगे। क्लियर है? तो चलिए ये ठीक है, ये तो ठीक है। ये हम लोगों ने देखा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ओके, सो चलिए अब दोनों में कुछ डिफरेंस है। सो डिफरेंट हम लोग देखते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर एंड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ओके, सो इससे पहले हम लोग डिफरेंट देखें, इससे पहले मैं आपको एक इंटरव्यू का क्वेश्चन बता देता हूं। जनरली ये क्वेश्चन पूछे जाता है कि आपका जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है या फिर पैरामीटराइज किसी भी टाइप का आपका अगर कंस्ट्रक्टर है, तो कंस्ट्रक्टर आपका किस टाइम में कॉल्ड होता है। तो आपको ये बताना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन, यानी कि जैसे ही आपके ऑब्जेक्ट का क्रिएशन होगा कंस्ट्रक्टर आपका कॉल्ड होगा। क्लियर है ना? उसके बाद ना उसके पहले। सो जेवीएम जैसे ही उसको क्रिएट करेगा, यानी जेवीएम जैसे ही ऑब्जेक्ट को मेमोरी एलोकेट करता है, क्रिएशन के समय मेमोरी का एलोकेशन करता है, एट द सेम टाइम आपके कंस्ट्रक्टर को भी वो कॉल करता है। क्लियर है? तो चलिए अब मैं बता दूं कि डिफरेंट क्या है दोनों में। तो यहाँ पे देखिए मैंने कुछ राइट कर रखे हैं। सो आप यू कैन सी हियर। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, यानी कि जो आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है और जो आपका पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, दोनों में डिफरेंट क्या है। तो चलिए देखते हैं।
पहला है आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। सो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो होता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज यूजफुल टू इनिशियलाइज ऑल ऑब्जेक्ट विथ सेम डेटा, यानी जितने भी इसके ऑब्जेक्ट होंगे सारे ऑब्जेक्ट को सेम ही डेटा के साथ जब आपको इनिशियलाइज करना हो तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। जबकि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर इज यूजफुल टू इनिशियलाइज ईच ऑब्जेक्ट विथ डिफरेंट डाटा, यानी कि डिफरेंट टाइप के डेटा को इनिशियलाइज करने के लिए, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ जो हम लोगों का प्रोग्राम था। सो यहाँ पे देखिए कि जो हम लोगों ने प्रोग्राम यहाँ पे राइट किया है, देखिए ये प्रोग्राम को आप जरा से ध्यान से देखिए। यहाँ पे एक टाइम में एक ऑब्जेक्ट का क्रिएशन कर रहा है और ये यहाँ पे वैल्यू 10 और 20 है। लेकिन इसी को अगर हम लोग फिर से यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे, इसी को यहाँ पे देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ, और यहाँ पे वैल्यू आप डाल देंगे हम लोग 20, तो यहाँ पे और यहाँ पे डाल देंगे 30। तो ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि अभी जो मैंने टॉपिक बताया है जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है, सो उसमें पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में आपका बताया जा रहा है यहाँ पे कि ईच ऑब्जेक्ट के साथ डिफरेंट डेटा के साथ हर एक ऑब्जेक्ट आपका इनिशियलाइज होता है। तो यहाँ पे मैंने जो दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, यहाँ पे ये देखिए जो दूसरा ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है इसमें डिफरेंट डेटा है, यानी कि डिफरेंट पैरामीटराइज है। बस यही इसका कहना था। सो चलिए सेकंड पॉइंट देखते हैं। सो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर डज नॉट हैव एनी पैरामीटर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में कोई पैरामीटर नहीं होता है, एज आई टोल्ड यू बिफोर, ये आपने देखा भी है। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर विल हैव वन और मोर पैरामीटर्स, यानी कि यहाँ पे पैरामीटर्स आपकी 1 होंगे या फिर 1 से ज्यादा होंगे। क्लियर है? व्हेन डेटा इज नॉट पास्ड एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, यानी कि कह रहा है कि जब आपका डेटा पास नहीं होता है, जब आप ऑब्जेक्ट का क्रिएशन होता है तो वो आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, और जब डेटा आपका पास होता है एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। क्लियर है? तो ये मैंने आपको भी बताया कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर में डिफरेंट क्या है, मैंने आपको ये बताया। फिर मैंने आपको बताया कि कैसे उसको अंडरस्टैंड करते हैं, कैसे उसमें वैल्यू पास करते हैं, एग्जाम्पल्स के थ्रू मैंने आपको समझाया है। तो दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो, मेरा आपका ये ट्यूटोरियल कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे बताइए कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। Okay, so thank you for watching this. So keep watching. Happy Wali learning.